हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MKS क्लासेज। आज कुछ अंग्रेजी बोल दी है, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं। आज यह वीडियो 11वीं कक्षा के लिए गणित का होगा और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं भैया इस समय, समांतर श्रेणी। और इसके पहले हमने समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल के सूत्र का निगमन किया। आज हम प्रश्नावली की ओर रुख करने जा रहे हैं। तो भैया चलते हैं। हमारा प्रश्नावली है 9C। आप लोग भी लिख लीजिएगा प्रश्नावली 9C। उसमें से लघु उत्तरीय क्वेश्चंस हैं और पहले हैं अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस। आप लोग एक काम करिएगा, ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले ही लीजिए। मनोहरे के बुक से हम पढ़ा रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। चलिए, कार्य निम्नलिखित श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। और उसमें से हमारे पास पहला क्वेश्चन है A 5 + 8 + 11 + 14 + ... 22 पदों तक। चलिए भैया आ जाइए, कुरुक्षेत्र में शुरू कर दिया जाए, ठीक है ना। हमारे पास एक समांतर श्रेणी है। देखिए 5 3 8 3 11 3 14 + ... समांतर श्रेणी में, क्योंकि इनका अंतर नियत चल रहा है, कोई तकलीफ की बात नहीं होनी चाहिए। सबसे पहला चीज गिवन डेट। एक सवाल बहुत बढ़िया से लिखेंगे, उसके बाद लेखनी आप लोग स्वयं लिखेंगे। समांतर श्रेणी का प्रथम पद को A से रिप्रेजेंट करते हैं 5। समांतर श्रेणी का सार्वधान्तक को हम लोग d से रिप्रेजेंट करते हैं। द्वितीय पद में से पहला पद घटा लीजिए, 8 में से 5 गया, कितना 3। पदों की संख्या n बराबर कितना 22। योगफल ज्ञात करना है कितने पदों का, 22 पदों का। S 22 बराबर क्वेश्चन ऑफ मार्क। S 22 समझ रहे हैं ना, 22 पदों का योगफल। अब आइए फार्मूला, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Sn बराबर n/2 2a + n-1 × d। ये समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करने का फार्मूला है भैया। अब कोई शिकायत की बात नहीं होगी। n के जगह पर 22 रखेंगे, a के जगह पर 5 रखेंगे, d के जगह पर 3 रखेंगे, n के जगह पर 22, ठीक है ना। तो भाई ये सभी मानों को हम डायरेक्टली पुट कर रहे हैं। n के जगह पर 22/2 2, a के जगह पर 5 प्लस n के जगह पर 22 - 1, d के जगह पर 3 और 2 ग्रहियम 22, ठीक है ना। और इसके बाद में 2 पंचे 10, 22 में से 1 गया 11 और 11 तियाँ 33 और उसके बाद 11, 22 में से 1 गया 21, 21 तियाँ 63। भाई बोल दिया करो, 22 में से 1 गया 21, 21 तियाँ कितना हो गया 63 और 63 और 10 कितना हो जाएगा भैया 83 और 11 तियाँ 33 के 3 हाथ लगे 3, 11 × 88, 88 2 90 और 1 91। तो समांतर श्रेणी के 22 पदों का योगफल कितना होगा 913 होगा। कैलकुलेशन गलती होगा तो जिम्मेदारी आपकी ही होगी, हम कैलकुलेशन नहीं समझाने आए हैं। एक बार पुनः हमारे पास क्वेश्चन था समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात करना है। तो एक श्रेणी है 5 + 8 + 11 + 14 + ... 22 दिया है। समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना है 5, सार्वधान्तक कितना है 3, पदों की संख्या कितनी है 22, ज्ञात करना है 22 पदों का योगफल। क्वेश्चन ऑफ मार्क हो गया। इसके बाद समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का सूत्र n बराबर n/2 2a + n-1 × d हो गया। इसके बाद में हमने क्या किया, ठीक है ना,
इसके बाद हमने क्या किया, ठीक है ना, n के जगह पर 22, s 22, n के जगह पर 22/2, 2 a के जगह पर कितना है 5 प्लस n के जगह पर 22, 22 माइनस 1, d के जगह पर 3 और 2 पंचे 10, 22 में से 1 गया 21, 21 दूना 21, 21 63, 63 और 10 कितना होता है 83 होता है, 11 3 33 के 3 हाथ लगे 3 11 8 88, 88 और 2 90 और 90 और 1 कितना हो गया 91। इस प्रकार से इसका मेरा आंसर हो गया। समांतर श्रेणी के 22 पदों का योगफल हमने फाइंड आउट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर आइए 2 भैया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ रुख करते हैं। बी कह रहा है कि 3 प्लस 9/2 प्लस 6 प्लस 15/2 प्लस ... कितने पदों तक 25 पदों तक। तो ये सवाल तो लग जाना चाहिए, लेकिन चलिए लगा ही देते हैं। प्रथम पद 3 हो गया, सार्वधातर इसमें से इसको घटा देते हैं, भिन्न है तो भिन्न में सब लोग खफा ही रहते हैं, भिन्न भिन्न है। दिस एम्प्लाइज डी बराबर 9 × 9, 3 दूना 6, 9 में की छा गया, कितना बचेगा 3 बटा कितना हो गया 2, n बराबर 25। फार्मूला Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। S 25, n के जगह पर 25/2 2a 3 n 25 है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। 25 -1 d 3/2 25 25/2, ठीक है ना। और इसके बाद में 2 3 जा 6, 25 में से 1 गया 24, 3/2 2 1 करने 2 2 पर ही हम 24, 25/2 6 12 3 36 और इसके बाद 25/2 36 4 40 और 2 42, 21 दूना 42, 25 × 21 25 करने 25 के 5 2, 25 दूना 50 और 2 कितना होता है 52। तो भैया इस प्रकार से हमने इस समांतर श्रेणी के 25 पदों का योगफल फाइंड आउट कर लिया। कितना आया 525 आया है, ठीक है ना। किसी को कोई दिक्कत होगा तो भैया बता दीजिएगा। इसके बाद हमारे पास सी आता है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलते हैं सी में, देखते हैं भैया। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना, सभी बच्चों तक पहुंचा ही दीजिए, ये आपका कार्य है। जितने भी पढ़ने वाले हित व्यवहारिक दोस्त होंगे सबके पास भेज दीजिए वीडियो। चलिए सी क्या कह रहा है, सी है -8 और -6 और इसके बाद में -4 और इसके बाद में -2 और इसके बाद में ... 13 पदों तक। इसमें एक ऑपरेशन करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, घबराने की कोई बात नहीं है, वो घबराहट हम दूर कर देंगे। आइए चलते हैं। ब्राइटनेस थोड़ा सा ज़्यादा था, विजिबिलिटी कम हो गई होगी। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इस चीज़ को हम कुछ करने वाले हैं। -8 कर दे रहे हैं, प्लस कर दे रहे हैं, -6 कर दे रहे हैं, प्लस -4 कर दे रहे हैं, -2 कर दे रहे हैं, प्लस, ठीक है ना। और इसके बाद में चलो माइनस ही रहने देते हैं, प्लस और माइनस कर दे रहे हैं, ... 13 पदों तक। ये मुकेश बात समझ में आया है? अरे भाई यहाँ से क्या है, अभी भी -8 है, प्लस माइनस कितना होगा -6 होगा, प्लस माइनस -4। हमने ऐसा ये कर दिया कि हमें योग ज्ञात करना है, हमें इनका योग ज्ञात करना। अरे भाई -2 -4 -6 अगर ऐसे जोड़ने के लिए कह दिया जाए आपसे तो आप 6 4 10 2 12 कर देंगे ना, -12। तो उसी प्रकार से एक छोटी श्रृंखला ना होकर के बड़ी श्रृंखला है। चलिए सबसे पहला चीज़, प्रथम पद कितना होगा -8 होगा।
अब सार्वधानिक निकालना है तो थोड़ा सा यहाँ जिम्मेदारी के साथ T2 माइनस T1 कर लिया। अच्छा T2 कितना है मेरे पास -6, T1 कितना है -8, तो -6 और इसके बाद में माइनस माइनस प्लस और घटेगा तो कितना बचेगा 2। सार्वधानिक कितना है 2 है, क्योंकि निगेटिव धीरे धीरे घट रहा है आपके पास ना। इसमें -8 में +2 जोड़ेंगे तो -6 मिलेगा और -6 में +2 जोड़ेंगे -4 मिलेगा। बात समझ में इतना आ रहा है ना, घबराने की कोई बात नहीं है। तो हम डायरेक्टली इस चीज़ को कर रहे हैं, D बराबर 2। अब इसका जगह मेरा कुछ खाली हो गया। अब पदों की संख्या कितनी है मेरे पास 13 है, तो 13 मेरा, अब तेरी मेरी मत करना प्रेम कहानी। Sn बराबर n/2 और 2a प्लस n-1 into d। Now put the value of n, a and d, then we get S13 equal 13/2 and 2a, a का मतलब -8 प्लस n 13 - 1 d, d कितना आपके पास है 2 है। 13/2 अगर कैलकुलेशन का हो तो आसान कर दें। आसान करने का मतलब क्या है, ये हमारे पास पहला पद है और ये दूसरा पद है, दोनों में से कुछ कॉमन है। कॉमन क्या है 2 कर देंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। लेकिन चलिए डायरेक्टली ही कर दे रहे भैया, तो घबराएंगे आप लोग। लेकिन आप लोग हमारे जैसा मत लगाइए, हमसे कुछ अलग लगाइए। 8 दूनी 16 -16 प्लस 13 में से 1 गया 12 दूनी 24, 13/2 और 14 में से 6 गया 8, सही है ना। 16 4 20 4 24 सही है। प्लस माइनस घटेगा, चिन्ह लगेगा प्लस का, बड़ा है। 2 चौके 8, 13 चौके 52। ये हमारा लाल, सबको जोड़ोगे तो कितने आएंगे 52 आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद मस्त वाला सवाल आ गया। मस्त वाला मतलब ब्रह्मास्त्र आ गया, जो कि बच्चे तो गलती करते ही करते हैं करड़ी देख करके। करड़ी ना आए तो मज़ा ही मज़ा है, करड़ी कहीं आ गया तो सजा हो गया भैया। तो लिखा है √2 प्लस √2 1 माइनस √2 और इसके बाद में प्लस √2 और 1 माइनस 2√2 प्लस ... 21 पदों तक। चलिए घबराने की कोई बात नहीं, सवाल बड़ा आसान अभी हम बना ही दे रहे हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, हमारे पास सवाल है √2 प्लस √2 1 माइनस √2 प्लस √2 1 माइनस 2√2 प्लस ... 21 पदों तक। तो आइए यहाँ से क्या है, सबसे पहला चीज प्रथम पद कितना है √2 है और इसके बाद सार्वधानिक निकालना है। तो सार्वधानिक T2 माइनस T1 से यहाँ थोड़ा सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो यहाँ से काम करते हैं, बराबर के नीचे बराबर √2 एक अन्यम √2 और उसके बाद में ठीक है ना √2 में गुणा करेंगे, √2 का तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस ये √2 है और है देखो प्लस माइनस कैंसिल और इसका मान कितना आ गया 2। तो भैया लीजिए, जिससे डर था वो डर खत्म हो गया, D = -2 आ गया। इतना बात तो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में n बराबर 21 और यस 21 बराबर क्वेश्चन ऑफ मार्क। बोल भैया इतना समझ में आया। इसके बाद में आइए फार्मूला चलते हैं। Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। अब आइएगा इसके बाद S22 इक्वल 22/2 2 इंटू ए का मतलब √2 प्लस n के जगह पर 21 -1 और d का मान -2 है। तो यहाँ से कितना होगा, चलिए अब की हम तो आसान करेंगे ही करेंगे। 2 से 2 कॉमन लेते हैं, दोनों पदों में 2 उपस्थित है तो हम 2 को कॉमन लेंगे भैया। तो 22/2 और ये 2 हो गया, √2 बचा
ठीक है ना भैया। और इसके बाद में माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, और 21 में से 1 गया, कितना बचेगा आपके पास, 20 बचेगा। और 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना, 22√2 - 20, ये घटने वाला नहीं है। ज़रा देख लें इसका आंसर कहाँ तक आ रहा है। सही है, 21 हाँ 21 पदों का ज्ञात करना है ना, तो यहाँ 22 कह लिखे हैं, इसको 21 करिए। देखिए यहाँ तो सही लिखे हैं, लेकिन यहाँ गलती कर दिए हैं। 21 कर दीजिए, 21 कर दीजिए, और यहाँ भी कितना कर दीजिए, 21 कर दीजिए। सही है भैया, नोट कर लीजिएगा, सही है। चलिए आइए अगला सवाल चलते हैं। आज हमारे बीच में हमारे एक परम शिष्य हैं मुकेश गुप्ता, अभी क्लास 10th में गए हैं। इस बार उन्होंने हमसे वादा किया है कि सर जी सपने को पूरा करेंगे। सपना पूरा करने का मतलब जिला तो ज़रूर टॉप करेंगे। तो देखते हैं इस बार ये क्या करते हैं। इस बार तो रिकॉर्ड कायम होने से बच गया, नहीं तो जिले तो टॉप कर देते, क्योंकि मैथ में तो भाई बढ़िया बढ़िया नंबर लेकर आए हैं। अब मैथ में तो हमारे विषय में 98, 98, 98 और 91, नहीं सॉरी एक 97 है। तो ये हमारे पढ़ाए हुए छात्र थे जो मैथ में इतना नंबर लेकर आए हैं 100 में। अच्छी बात है। अगर उसी के साथ साथ इन लोगों का मतलब विज्ञान में बढ़िया नंबर आया, हिंदी में कम हो गया, नहीं तो ये लोग ज़रूर जिला टॉप किए होते और कुछ और कर दिए होते, तो शायद प्रदेश में भी स्थान बन गया होता। लेकिन अब हम उनसे भी दुख तो मुझे है कि जो सपना सजोए थे वो भी नहीं पूरा हो पाया। चलिए इसके बाद हमारे पास क्वेश्चंस ई आ रहा है, कह रहा है कि ई जो है, ई हमारा है a+b, और इसके बाद में +2a, और इसके बाद में +3a - b प्लस ... n पदों तक। तो घबराने की कोई बात नहीं, इसको भी हम लगा ही दे रहे हैं, कुछ करना नहीं है। इसका प्रथम पद कितना होगा, ठीक है ना। चलो यहाँ स्मॉल ये क्वेश्चंस में आ गए, इसलिए स्मॉल ये ना प्रयोग करके कैपिटल प्रयोग कर ले रहे हैं, ठीक है ना, ताकि समझ में आए। a+b सार्वांतर कितना है, T2 - T1, 2a - b। हल करेंगे तो आपको मिलेगा a - b, ये हमें सार्वांतर मिल चुका है। अब पदों की संख्या कैपिटल N बराबर स्मॉल n। अब कैपिटल काहे यूज किया है उसका रीजन मैंने बताया, क्योंकि क्वेश्चंस में स्मॉल लेटर्स यूज हो चुके हैं, तो एक साथ हम 2 लेटर यूज नहीं करेंगे। स्मॉल कैपिटल ये बताएगा कि क्या मतलब सवाल का है और क्या फार्मूले का है। तो आइए चलते हैं फार्मूला। Sn बराबर n/2 2a + n - 1 × d। n का मान कितना है, स्मॉल n/2। 2 प्रथम पद कितना हमारे पास है, प्रथम पद हमारे पास, इसको हम कैपिटल ही डाल देते हैं। प्रथम पद हमारे पास है a + b। पदों की संख्या कितनी है, n - 1। सार्वांतर कितना हमारे पास है, a - b। चलिए हल कर लिया जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। n/2 2a + 2b और प्लस, इसको एक काम कर लीजिए ब्रैकेट में कर लीजिए, प्लस n - 1। हल करने से कोई फ़ायदा वायदा नहीं होगा, क्योंकि कटने वाला तो कोई नहीं है, ठीक है ना। na, चलिए हो सकता है ये वाला भी कटे जाए। एक पॉइंट और कर दे रहे हैं, एक लाइन और देख लीजिए। n/2 2a + 2b + na - nb - a + b। ये बात समझ में आ रहा है ना, na - nb - a प्लस, और n/2 और यहाँ से 2a और ये घट करके कितना बचेगा, a बचेगा, और 2b + b कितना हो जाएगा, 3b। एक ब्रैकेट में
और प्लस इन दोनों में से कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, n और a माइनस बी, यही आपका क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा। इतना बात क्लियर हो गया ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद एक सवाल आप लोग स्वयं लगाएंगे। अब यह वाला आप स्वयं लगाएंगे भैया, स्क्रीनशॉट तो दिए, मतलब आप लोगों को पहले दिखा दिए हैं, ये आप स्वयं लगाएंगे। एक सवाल हम छोड़ दे रहे हैं, अब क्वेश्चन नंबर दूसरे में चल रहे हैं। देखो थोड़ा सा ब्लैक तो नहीं आ रहा है, हमें लागत है, कैमरा मैन सही करो भाई। आइए चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का रहा है, बहुत अच्छा सवाल है। श्रेणी 3 धन 4 3 धन 4 धन 8 धन 9 धन 13 धन 14 धन 18 धन 19 प्लस डॉट 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 20 पदों तक, 20 पदों तक का योग बताना है। सवाल बहुत खूबसूरत है ये, अब देखने में खूबसूरत नहीं कि चमक रहा है भैया, मतलब सवाल में दम है। 3 धन 4 धन 8 धन 9 धन 13 धन 14 धन 18 धन 19। सवाल देख करके कुछ लोग हड़क गए होंगे, सर जी इसमें सार्वांतर का होगा, कोई नियत संख्या तो जोड़ी घटाई गई नहीं, तो समांतर श्रेणी कैसे होगा भाई। यहाँ अंतर 1 का है और यहाँ अंतर 4 का है, यहाँ अंतर चल रहा है 1 का, यहाँ का अंतर चल रहा है 4 का, यहाँ अंतर चल रहा है 1 का, यहाँ अंतर चल रहा है 4 का, यहाँ अंतर चल रहा है 1 का। अरे भैया ये तो अंतर 1 और 4 का चल रहा है ना, 1 चल रहा है 4 चल रहा है, 1 चल रहा है 4 चल रहा है, 1 चल रहा है 4 चल रहा है, 1 चल रहा है 4 चल रहा। अब चल रहा मतलब चल रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 1 और 4 वाले में 2 श्रेणियों में इसको डिवाइड करेंगे, इसको 2 पार्ट से प्रोग्रेशन में डिवाइड करेंगे। जैसे 3 है, 3 में जोड़ेंगे 5 8 होगा, 8 में जोड़ेंगे 5 तो 13 होगा, 13 में जोड़ेंगे 5 18 होगा, 4 में जोड़ेंगे 5 9 होगा, 9 में 5 जोड़ेंगे 14 होगा, और 14 में 5 जोड़ेंगे 19 होगा। इस प्रकार से श्रेणी मिला कि नहीं मिला। अरे भैया एक मुझे मिल जाएगा 3 धन 8 धन 13 धन 18 प्लस डॉट 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 10 पदों तक, 10 में डिवाइड कर दिए, प्लस क्योंकि अल्टरनेट है, एक के बीच में एक समाहित है, ठीक है ना, और दूसरा होगा 4 धन 9 धन 14 प्लस डॉट 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 10 पदों तक। तो भैया इसको आप लोग कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, लगा लीजिएगा। नहीं आता है तो आप हमसे संपर्क कर लेंगे। अगला सवाल लघुत्तरीय में चलते हैं, मज़ेदार सवाल आ गया, लगा ले जाएंगे सवाल को ना आप, बोलो भैया लग जाएगा। आइए इसके बाद चलते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 का रहा, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ये है। क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है, जरा सवाल बोलो भाई क्या लिखा है। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा अंतिम पद एल है, तथा अंतिम पद यल है, तथा सभी पदों का योग तथा सभी पदों का योग यस है, सभी पदों का योग यस है। तो सिद्ध करो कि सार्वांतर, तो सिद्ध करो कि सार्वांतर एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान डी इक्वल एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल बाई 2s माइनस ए प्लस यल। यस। चलिए भैया यही मुझे प्रूव करना है, बहुत पुराना सवाल है ये, ठीक है ना। चलिए मज़ा आ जाएगा सवाल में। किसी समांतर श्रेणी एपी का मतलब अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का प्रथम पद ये अंतिम पद यल तथा सभी पदों का योग यस है, तो सिद्ध करो सार्वांतर इतना होगा। देखिए कैसे कैसे कर रहे हैं, हमें यहाँ पदों की संख्या नहीं दी गई है, ठीक है ना। तो बिफोर फाइंड द वैल्यू ऑफ हाउ मेनी टर्म इन दिस एपी,
बिफोर कैलकुलेट, पहले हम लोग गणना करेंगे कि इस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या क्या है। भाई बिना पदों की संख्या से आप जोड़ तो सकते नहीं हैं, बात समझ में आ रहा ना, कोई पद होंगे तब तो उनको जोड़ रहे होंगे ना। तो आइए चलते हैं सलूशन। देखिए लक्ष्य हमारा ये है। आइए सबसे पहला चीज़ यल बराबर क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये प्लस है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस एन माइनस वन इंटू डी, तब डी बराबर कितना हो जाएगा भैया, डी बराबर हो जाएगा एल माइनस ये होल बाई एन माइनस वन। बोल भैया इतना तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब दूसरी बात ये है कि हमें पदों की संख्या नहीं पता है, अगर इसी में पदों की संख्या रख दे तो ये डी जो भी होगा वो प्रूफ हो जाएगा, ये कन्फर्म है, क्योंकि डी बराबर ही मुझे इतना प्रूफ करना है, मुझे डी बराबर इतना सारा प्रूफ करना, और डी का मान मैंने इतना लाया तो कहीं ना कहीं यन की कमी हमें खल रही। अगर यन का मान मुझे मिल जाए और इस समीकरण में रख दे तो हमारा चीज़ प्रूफ हो जाएगा। तो आइएगा पुनः एस एन बराबर अंतिम पद दिया है तो एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस यल लगाएंगे, ये फार्मूला तो होता ही होता है। अब यहाँ टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी मत लगाइए क्योंकि अंतिम पद दिया है, ठीक है ना। अब एक काम करिए, ये हो गया एन पदों का योगफल एस दे दिया गया, सभी पदों का योग यस है। तो एक काम करिए, इधर भाग है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा गुणा, और इधर गुणा है तो इधर क्या हो जाएगा भाग, और ये किसका मान मिला यन का मान मिला। अब यन का मान किस समीकरण में रख देते हैं, इस समीकरण में, बात समझ में आ रहा है ना। तो यन का मान समीकरण एक में रखने पर आपको मिलेगा डी इक्वल एल माइनस ये होल बाई एन के जगह पर 2s बाई 25 मत समझना, यस समझना, a प्लस यल। अच्छा a प्लस यल को तो यल प्लस ये लिख सकते हैं, और इसके बाद माइनस वन बाई वन, डी इक्वल कैलकुलेट करो इसी को भैया मज़ा आएगा, एल माइनस ये होल बाई 2s करने में 2s माइनस एल प्लस ये ब्रैकेट में कर दिया और बाई एल प्लस ये चीज़ ऊपर जाएगा तो d बराबर हो जाएगा एल माइनस ये इंटू एल प्लस ये होल बाई 2s माइनस एल प्लस ये, और इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे आप लोग तो मिलेगा क्या, ध्यान दीजिएगा जगह कम होने नाते, d बराबर a प्लस बी ए माइनस बी, वर्गांतर का फार्मूला यहाँ फॉलो कर लेंगे, और 2s माइनस एल प्लस ये, और यही चीज़ मुझे क्या करना था भैया प्रूव करना था, और प्रूव भी हो चुका है। नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार पुनः, ठीक है ना भी, हमने पहले चाहे ये फार्मूला पहले अप्लाई करिए चाहे ये करिए, बतिया तो यक्के है, उल्टा करिए मेरे आप, तब आप न्यूटन बन सकते हैं, एडिसन बन सकते हैं। भाई जैसा हम कहें वैसा मत करिए, आप मेरे जैसा समझने का प्रयास करिए, फिर कुछ खुराफात अपने मन से करिए और उसके बाद मज़ा आ जाएगा। L बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, हमने पहले d का मान निकाल लिया, ठीक है ना, और इसके बाद पुनः एक फार्मूला फॉलो किया, n का मान निकाल लिया, इस n का मान यहाँ रख दिया, एट लास्ट कैलकुलेट कर लिया, एट लास्ट हमें जो भी मिलना था वो मिल ही चुका है। अब इसके बाद में आइए अगला सवाल क्या कह रहा है भैया, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास आ गया। बोलिए क्वेश्चन नंबर 4। श्रेणी 17, 15, 13, श्रेणी 17, 15, 15, 13 13 डॉट डॉट कितने पदों का योगफल 72 होगा। कितने पदों का योगफल 72 होगा। सवाल समझने का प्रयास करिए, कारा कितने पदों को इसमें इंक्लूड कर लें कि उनको जोड़ने पर 72 हो जाए। बात समझ में आ रहा है ना। जैसे मान लेते हैं 2 3 4 5 6, अब इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 2 5 4 9 5 14 26, कितने पदों का योगफल 20 होगा। अगर कह दिया जाए 2 धन 3 धन डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना, के कितने पदों का योगफल 20 होगा, तो बताओ कितने पदों का योगफल 20 हो रहा है। 1 2 3 4 5 पदों का योगफल कितना हो रहा है, 20 हो रहा है। तो ये छोटी श्रृंखला थी,
हमारे पास एक लंबी श्रृंखला है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। बात समझ में आ रहा ना, लग जाएगा ना। तो पहले चीज़ यही होगा, मान लिया श्रेणी के n पदों का योगफल कितना है भैया, 72 है। तो मान लिया समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल 72 होगा। दिया है समांतर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर 17, सार्वधातुक d बराबर 15, 17 घटा दें कितना बचेगा, -2। ठीक है ना। अब Sn बराबर 72, n पदों का योगफल कितना है, 72 है। नाउ यूज द फार्मूला। क्या होता है फार्मूला रे बचवा, Sn बराबर n/2 2a n-1 इंटू डी। n पदों का योगफल 72 है, n/2 प्रथम पद कितना है, 17 है, n अज्ञात है और d का मान कितना है भैया, -2 चल रहा है। हल कर लीजिए। एक काम करते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान करने के लिए 2 कॉमन ले लेते हैं। 17 प्लस माइनस कितना होगा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ से कितना बचेगा आपके पास, n-1। बात समझ में आ रहा ना। अरे भाई प्लस माइनस कितना होगा, माइनस होगा, और ये ब्रैकेट जब खुलेगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, बोलो। और इसके बाद 2 से 2 कैंसिल हो गया। और इसके बाद आपके पास कितना बचा, इसके पास बचा आपके पास 72। ये भाई एक बहुत ख़राब वस्तु आ गया, मतलब जीव आ गया, वस्तु कहाँ, 72 और 17n माइनस, बस थोड़ा सा इसको हल कर लो। 17 और एक कितना हो गया, 18 माइनस n²। अब इसके बाद क्या होगा, 17 में और एक कितना हो गया, 18, और इसके बाद में है बचवा, यहाँ ऐसे रहने दो भी। अब आइए अगला खुराफात हम करने जा रहे हैं। 72 बराबर n का अंदर घमासान कर दो, 18n और -n², या ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, n² प्लस है तो -18n और प्लस 72, 9/72। फैक्टर इसका कितना होगा भाई, कहाँ से आ गया, इसको भाई बंद करो पहले वीडियो हुआ। चलिए चलते हैं। हाँ भैया, n² -18s प्लस 72, तो 12 छक जोड़ने पर चाहिए, और 12 छक 72 और 12 छक 18, तो n² -12n -6n और प्लस 72 इक्वल 0। n कॉमन कर लिया जाए तो कितना बचेगा, n-12 और 6 कॉमन ले लिया जाए तो n 12 छक 72 और n-12 और n-6, n बराबर 12 और 6, 2 मान आ रहे हैं, मतलब 12 अथवा 6 पदों का योगफल 72 हो जाएगा। ठीक है ना, ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा भाई, जरा बोलो। 5a 5a का पहला, 1 से 2001 के बीच की, इसमें थोड़ा सा हम करेक्शन सवाल में किए हैं, 1 से 2000 तक के, 1 से 2001 तक के, 2001 तक के सभी विषम पूर्णांकों का योग हल ज्ञात कीजिए।
पूर्णांकों का योगफल हमें ज्ञात करना है। देखिए हम ज़्यादा कार्य इसमें नहीं करेंगे, अधिक कार्य आपको ही करना है। क्वेश्चंस कह रहा है कि 1 से 2001 तक के सभी विषम पूर्णांकों का हमें योगफल ज्ञात करना है। घबराने की कोई बात नहीं है, बड़ा आसान सवाल है। अब 1 से 2000 तक के सभी विषम, जो संख्या 2 से ना कटे भाग देने पर वो विषम होता है, ठीक है ना। तो एक खुद ही विषम है। अब देखो 1 से 2001 तक के मतलब दोनों में एक भी शामिल है और 2001 भी शामिल है। तो पहला होगा पद 1, दूसरा क्या होगा 3, इसके बाद क्या होगा 5, इसके बाद डॉट 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 2001। योगफल ज्ञात करना है, प्लस यहाँ भी लगा दिए प्लस, ठीक है ना। अब पहले हम लोग ये कैलकुलेट कर लें कि इसके बीच में कितने पद आएंगे। पहले हमें पदों की संख्या जान लें तब तो निकालेंगे ना। तो आइएगा, a बराबर है 1 और d है हमारे पास 2 और l बराबर कितना हमारे पास है 2001 और n बराबर क्वेश्चन ऑफ मार्क। फार्मूला l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। l के स्थान पर 2001, a के स्थान पर 1, n अज्ञात है और d के स्थान पर कितना करेंगे 2 करेंगे। 2001 1 प्लस 2n माइनस 2 होगा और इसके बाद में 2001 और 2n घटेगा तो कितना बचेगा -1 ही होगा और ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 2002 हो जाएगा, 2n बराबर 2002 और 2 कटेगा 1001 होगा, n बराबर 1001। अर्थात इस श्रेणी में कुल पदों की संख्या कितनी है भैया 1001 है। वैसे समझ सकते हैं कि एक एक संख्या का अंतराल कर रहा है, 2001 है तो एक एक पद मिस हो जाएंगे तो 1001 तो बचेगा इसमें ना। इतना बात समझ में आया। अब आइएगा निकालते हैं S 1001 बराबर N 1001 बाई 2, ठीक है ना। A का मतलब 1 और L कितना दे दिया गया है 2001, 1001 बाई 2 और 2002 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। और इसको हल करेंगे तो 2 1 2, 2 1 2 0 1 और ये कितना आपके पास है 1000। अब गुड़ा उड़ा आप लोग कर लीजिएगा, जो आएगा वो तो आएगा ही आएगा। चलिए इसके बाद समझ में आया है ना। कोई दिक्कत होगा तो भाई शेयर करिएगा, ठीक है ना। बड़ी आसान से सवाल थे। इसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 100 और 200 के बीच 100 और 200 एक मिनट 100 और 200 के बीच की सभी सम के संख्याओं बीच की की सभी सम संख्याओं का सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। चलिए अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, बीच। जब बीच वाला शब्द आएगा तो उसमें से वो दोनों अंक शामिल होने वाले नहीं हैं। बीच का मतलब ये होता है ना कि एकरे बीच मतलब वो दोनों नहीं होंगे। जैसे मान लेते हैं 1 2 3 4 5। अब कोई पूछे 1 और 5 के बीच, 1 और 5 के बीच कितनी संख्याएं हैं, तो 1 2 3 संख्याएं हैं ना। जब बीच कहेंगे तो आगे और पीछे वाले को काउंट नहीं करते हैं, उनके डिजिट को छोड़ देते हैं। ये बात समझ में आ रहा होगा। तो पहला नंबर 100 और 200 को छोड़ देंगे। सम के बारे में कहा, जो संख्या 2 से कट जाए। 101 विषम है, 202 से स्टार्ट होगा, 202 होगा, 204 होगा, 206 होगा, डाट 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 कितना होगा भैया 198 होगा, क्योंकि 200 तो लेंगे नहीं उसमें। अब पहले हम लोग ये ज्ञात कर लें, इनका योगफल तो हमें ज्ञात करना है। इनका योगफल ज्ञात करने से पहले हम इनमें ज्ञात करेंगे पदों की संख्या। तो पहला काम शुद्ध आप लोग स्वयं करेंगे। फर्स्ट वर्क आपको ज्ञात करना है पदों की संख्या। n बराबर क्वेश्चन ऑफ मार्क कैसे निकालेंगे, l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। लास्ट टर्म कितना 198, फर्स्ट टर्म कितना है 202,
n अज्ञात है और d हमारे पास कितना है 2 है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए 198 और इसके बाद में एक भैया गलती है 102 रहेगा यहाँ, ठीक है ना, 102 ही रहेगा ना बाबू। अरे यार काहे यार पगलायन हो, 102 होगा प्लस 2n माइनस 2 होगा 198 होगा, तो इसको हल करेंगे 100 होगा प्लस 2n होगा और ये प्लस है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 98 बचेगा बराबर 2n। इस प्रकार से n बराबर 49 दूना 98। पदों की संख्या हमने फाइंड आउट कर लिया 49। थोड़ा सा मैनेज करिएगा, दिख नहीं रहा होगा, अब तो दिख रहा है। n बराबर हो गया 49। जब पदों की संख्या निकल गया तो जो सेकंड वर्क आपका होगा, सेकंड वर्क हम लोग क्या करेंगे, l बराबर पदों का योगफल ज्ञात करना, Sn बराबर n/2 और अंतिम पद जब दिया तो ये फार्मूला फॉलो कर लेंगे, ठीक है ना। n के जगह पर 49/2 और फर्स्ट टर्म कितना दे दिया गया है 102 और लास्ट टर्म कितना है 198 और हल करेंगे 49 49/2 और 9 8 2 10 9 1 10 1 1 2 1 300 150 और इसको गुना उना कर लीजिएगा, जो आएगा वही n पदों मतलब इस पदों का योगफल हो जाएगा, ठीक है ना। अरे भैया थक तो गए हैं, लेकिन चलिए ख़त्म ही कर देते हैं, हो सकता है प्रश्नावली ही ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 से 100 तक 1 से 100 तक उन सभी पूर्णांक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 2 या 5 से विभाज्य। ये तो क्लास 10 का सवाल है, जो 2 या 5 से विभाज्य हों। अच्छा सवाल है, 10 में लगाया होना सवाल ऐसा जी, कोई बड़ी बात नहीं है। कह रहा है 1 से 100 तक, 1 से 100 तक उन सभी पूर्णांक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 2 या 5 से विभाज्य हो, मतलब जो 2 से हो अथवा 5 से हो, ठीक है ना। तो आइए पहले हम लोग कुछ ऐसी संख्याओं की श्रृंखला तैयार कर लेते हैं। तो 1 के बाद 2 आता है, 1 तो होगा नहीं, 2 होगा, 4 होगा, 5 भी होगा क्योंकि 5 तो 5 से विभाज्य हो जाएगा, 2 4 5 हो गया। इसके बाद क्या होगा 6 होगा और 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा, 15 होगा, डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना, 98 और ये होगा 100। ये बात समझ में आ रहा है। ये हमने ऐसी संख्याएं लिखी हैं जो 2 और 5 दोनों से विभाज्य होंगी। हमने ऐसी श्रृंखलाएं लिखा जो 2 और 5 से दोनों से विभाज्य होंगी, लेकिन नहीं, जैसे कहने का मतलब क्या है, हाँ ये जो संख्याएं हैं 5 15 ये ऐसी संख्याएं हैं जो केवल और केवल 5 से विभाज्य होगा। लेकिन कुछ ऐसी संख्याएं हैं जैसे 10 है, 100 है, 20 भी होगा, 30 भी होगा, जो 2 से भी विभाज्य होगा और साथ ही साथ 5 से भी विभाज्य होगा। अरे भाई इसके बीच में 5 है, 10 है, ठीक है ना, 5 का है, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ये ऐसी संख्याओं की एक श्रृंखला मैंने तैयार किया जो 2 से भी डिवाइड होंगी, मतलब विभाजित होंगी और साथ ही साथ 5 से भी विभाजित होंगी, ठीक है ना। 2 से भी विभाज्य होंगी और साथ ही साथ 5 से भी विभाज्य होंगी। शर्त सवाल का ये है कि या तो 2 से हो या तो 5 से हो। तो ऐसे संख्याओं का फिल्टर करना है। फिल्टर समझ रहे हो ना,
फिल्टर माने ऐसी संख्याओं को हमें निकाल देना है अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चंस, या तो 2 से हो या तो 5 से हो, लेकिन 10 20 वाले जो भी आएंगे वो 2 से भी विभाज्य होंगे और 5 से भी विभाज्य होंगे। तो आइए चलते हैं अपने टारगेट पर करने के लिए क्वेश्चंस। 2 और 5 का लासा कितना होगा भैया? 10 होगा। तो पहला लिखेंगे हेडिंग 2 से विभाज्य होने वाली संख्याओं, 2 से विभाज्य होने वाली संख्याएं। तो वो संख्याएं आपकी होंगी 2 4 6 8 ... 100 होंगी और इनका योगफल मैंने कर लिया। ठीक है ना। तो पहला काम ये ज्ञात कर ले कि इसमें पदों की संख्या कितनी है। तो कन्फर्म है 50 पद होंगे, लेकिन चलिए निकाल भी लेते हैं गणना करके। तो यहाँ से क्या होगा, यल बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब यल का मान 100, a का मान 2, n अज्ञात है, d का मान 2। इसको आप हल करेंगे तो आपको मिलेगा, n बराबर मिलेगा 50। हल कर लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। अब इसके बाद अगला लिखेंगे 5 से विभाज्य होने वाली संख्याएं। अब इनका योगफल ज्ञात कर लें। तो S2 का मतलब ये होगा 2 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का योगफल, ये मतलब है। तो फार्मूला n/2 और a प्लस कितना होता है, यल होता है। अब इसके बाद में n कितना है, 50 है बटा 2। प्रथम पद कितना मेरे पास है, 2 है। यल का मान कितना हमारे पास है, 100 है। हल करेंगे तो 25 मिलेगा और 102 हो जाएगा। S2, ठीक है ना। S2 25 दूना 50 के 0 हासिल 5, 25 शून्य 5, और 25 से करने 25, तो हमें S2 मिला 25 50 मिला। ये बात क्लियर हो गई। S2 हमें मिला कितना, 25 50। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आइएगा अगला कार्य। अब लिखेंगे कि 5 से विभाज्य होने वाली संख्याएं, 5 से विभाज्य होने वाली संख्याएं। तो होगा 5 10 15 ... 100। इसमें कितने पद आएंगे, 20 पंचे 100। तो इसको हल करेंगे इसी की तरह, तो आपको मिलेगा n बराबर कितना मिलेगा जी, 20 मिलेगा। अर्थात कुल पदों की संख्या इसमें 20 है। तो S5 का मतलब 5 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का योग, n/2 20/2। प्रथम पद a, l कितना है 100। हल करेंगे तो 2 दाएं 20 और 105, ये मिलेगा आपके पास S5 1050। तो 5 से, ठीक है ना, मतलब 5 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का योग हमने निकाल लिया। अगला कार्य मुझे ये होगा कि कुछ ऐसी संख्याएं भी हैं जैसे 10 20 30 40 जो 2 और 5 से दोनों विभाज्य होंगी। तो अगला जो मेरा वर्किंग होगा, ठीक है ना, 2 और 5 दोनों से विभाज्य होने वाली, दोनों से विभाज्य होने वाली संख्याओं का योग तो हो जाएगा, ठीक है ना, 10 20 30 प्लस ... 100। इसको हल करेंगे पदों की संख्या 10 दाहियम 100, n बराबर मिलेगा कितना 10। S2 और 5, ठीक है ना, एंड चलिए 2 और 5 n/2 10/2 2a मतलब कितना है 10, और ये हो गया a प्लस यल होता है। a कितना है यल, a है 10, यल कितना है 100। तो 2 पंचे 10 110, 11 पचे 55। तो ये हमने ऐसी
संख्याओं का योग निकाला जो 2 और 5 दोनों से विभाज्य होंगी। अब प्रश्नानुसार अगला कार्य होगा अकॉर्डिंग टू टेस्ट क्वेश्चंस S2 या 5 हम लोग क्या करेंगे, S2 S5 माइनस कर देंगे S2 कामा S5। बात समझ में आ रहा है ना। हल कर लेंगे तो आपको मिलेगा 2250 धन 1050, इसको जोड़ लीजिए 0 5 5 10 2 और 1 3 2 1 3, ठीक है ना। 0 5 5 10 2 1 3 और घटा देंगे उसमें 550, 0 उसमें से 5 गया 5, यहाँ 12 में 5 गया, कितना बचेगा 7 27 50, ठीक है ना। चलिए इस प्रकार से हमने इस सवाल को भी हल कर दिया। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चंस आता है वो आप स्वयं लगाएंगे। जैसे क्वेश्चंस कह रहा है कि 2 और 100 के बीच सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 3 से विभाज्य हों। अब की बार 3 से डिवीजन की बात कर रहा है तो आप लोग ऐसी श्रृंखला बना लीजिएगा। 200 और 400 के मध्य आने वाली उन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करो जो 7 से विभाज्य है। लगा लीजिएगा, हम नहीं बताएंगे सवाल को। अगला सवाल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा भैया किसी समांतर श्रेणी के कुछ पदों का योगफल 136 है। सवाल लिख लीजिएगा, लिखेंगे नहीं अब। किसी समांतर श्रेणी के कुछ पदों का योगफल 136 है, सार्वांतर 4, अंतिम पद 31, श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लिखते हैं डायरेक्ट गिवन डैट कुछ पदों का योगफल 136 है। मान लिया श्रेणी के n पदों का योगफल कितना 136 है, तो यस n बराबर 136। अगला चीज क्या दिया है भैया, सार्वांतर 4, सार्वांतर भी हो गया। अंतिम पद कितना दिया है 31, ज्ञात करना है पदों की संख्या, क्वेश्चन ऑफ मार्क। लगा देंगे Sn बराबर, ठीक है ना। पहले एक काम करते हैं, एक काम ये करते हैं कि अच्छा सवाल है, एक बार पुनः सवाल मैं पढ़ भी दे रहा हूँ। किसी समांतर श्रेणी के कुछ पदों का योगफल 136 है, सार्वांतर 4 है, अंतिम पद 31 है, पदों की संख्या ज्ञात करना है। तो भैया ही बताइएगा ना। तो मुझे जैसे मान लेते हैं अगर आप यही लगा दें Sn बराबर n/2 a प्लस यल, ठीक है ना। तो इस सिचुएशन में आपके 2 चीज़ अज्ञात होंगे, एक पदों की संख्या भी अज्ञात है और एक प्रथम पद भी अज्ञात है। तो ये फार्मूला नहीं लगा सकते हैं आप। दूसरा चीज़ आपके पास आता है यल बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ भी प्रथम पद ज्ञात अज्ञात है और पदों की संख्या भी अज्ञात है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम प्रथम पद ज्ञात कर लेते हैं। तो आइए कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यल का मान कितना है 31, प्रथम पद अज्ञात है, पदों की संख्या भी नहीं पता है, सार्वांतर 4 है। 31a 4n माइनस 4। अब इसके बाद 31 ये इधर आएगा तो माइनस 4n प्लस 4 इक्वल a हो जाएगा। और दिस एम्प्लाइज a बराबर 31 4 35 और माइनस कितना हो गया 4n हो गया। इस प्रकार से हमने प्रथम पद फाइंड आउट कर लिया जो कि आया 35 माइनस 4n आ गया, ठीक है ना। a बराबर कितना आया 35 माइनस 4n आ चुका है। अब इसके बाद अगला कार्य Sn बराबर n/2 a प्लस यल। अब यहाँ से क्या करना है, n पदों का योगफल कितना है 136 है, n अज्ञात है और a का मान कितना है 35 माइनस 4n प्लस यल कितना है 31 है। इसको हल कर लिया जाए। 136 बराबर n/2 हल करेंगे 35, 5 और 1 कितना हो गया 6 और 3 3 कितना हो गया 6, 66 माइनस 4n। 2 कामन लेकर के सवाल को थोड़ा सा इजीली कर लीजिए। 136 n/2, 2 कामन हो गया 33 माइनस 2n, 2 से 2 कैंसिल,
n का अंदर घमासान कर दीजिए। घमासान का मतलब समझ गए होंगे, गुणा करने से बात कर रहे हैं, झगड़ा नहीं करना है। 33n और -2n स्क्वायर या 2n स्क्वायर -33n प्लस 136 इक्वल 0, इसका फैक्टर कर लीजिएगा। एक n पॉजिटिव आएगा और एक n निगेटिव आएगा या भिन्नात्मक आएगा। तो पदों की संख्या ना तो कभी निगेटिव होती है ना तो भिन्नात्मक होता है, इसलिए वो मान अमान्य हो जाएगा और दूसरा मान क्या हो जाएगा, मान्य हो जाएगा। इसका फैक्टर आप लोग कर लीजिए। अब मेरी एनर्जी ख़त्म हो गई। अब जो भी क्वेश्चन शेष रह गए हैं वो आपको अगले दिन बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए सभी दोस्तों से भैया नमस्कार, अलविदा करते हैं।